औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला लैलतल क़द्र खैरम मिन अल्फ़ि शहर वश्शुक्रु लिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन अहलि लैलतिल क़द्र वस्सलातु वस्सलामु अला मादिनी फ़ुयूज़ाते लैलतिल क़द्र मुहम्मदिनिल मबऊसे सलावात। क़ब्ला लैलतिल क़द्र व अला जवाहिरे इलले मा ज़हरा फ़ी लैलतिल क़द्र सुम्मस्सलातु अला आलिहिल्लज़ीना हुम महालु किताबिल्लाहिल मुनज़्ज़ली फ़ी लैलतिल क़द्र बल हुम किताबुल्लाहिन नातिकुल मुनज़्ज़लु फ़ी लैलतिल क़द्र व अला शिय्यते हुमुल्लज़ीना हुम औराक़ु किताबिल्लाहिल्लज़ी नुज़िला फ़ी लैलतिल क़द्र लिक्तिबासिहिमिल मआरिफ़ा मिन मिशकाते लैलतिल क़द्र अम्मा बअद फ़क़त क़ालल्लाहु तबारका व तआलल्लज़ी खालिक़ु लैलतिल क़द्रि फ़ी किताबिल क़द्र लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फ़दऊहु बिहा सलावात। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। बावाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला साहिबाने इल्मो मारिफतो महब्बतो मवद्दत आशिकान रसूल व आल रसूल व आशिकान रसूल। मैंने इस वक्त आपके सामने सूरा नंबर 7 की सूरा अल आराफ की आयत नंबर 180 की तिलावत का शरफ हासिल किया है। इस आयत मुबारका में फतबारकल्लाहु आसनुल खालिकीन के दावेदार ने अपनी ज़बान बेज़बानी के साथ नहीं, ये बच्चे आपने आगे बिठा दिए हैं, इन्हें पता नहीं चल सकेगा मैं क्या पढ़ रहा हूँ। मैंने जिस आयत मजीदा को मौज़ूए सुखन करार दिया है, इस आयत में अल्लाह ने
ज़बाने बेज़बानी के साथ। देखिए साहिबान साहिवाल, खुदा आपको सलामती दे। मैंने इस एक फ़िक्रे में शियान मोहम्मद व आल मोहम्मद का अकीदा बित्तौहीद बयान कर दिया है। मैंने अर्ज़ किया है अल्लाह ने अपनी ज़बाने बेज़बानी के साथ, तो साबित हो गया ना कि मोहम्मद व आले मोहम्मद का ये अकीदा बित्तौहीद है कि अल्लाह ज़बान नहीं रखता लेकिन मुतकल्लिम है। बात समझ में आई है साहिबा? तो अल्लाह ने इस आयत में तमाम उम्मत मुस्तफ़विया को ता क़याम क़यामत वाज़े तौर पर अहकमुल हाकिमीन, दरूद पढ़िएगा सलावत, ये बच्चा आपको सुनने नहीं देगा। इस आयत में उस अहकमुल हाकिमीन ने ता क़याम क़यामत तमाम तर उम्मत मुस्तफ़वी को मुतलक़न ये हुक्म सुनाया है कि वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, कि सुनो मुझ अल्लाह के लिए बेहतर से बेहतर तर, आसन तरीन, खूबसूरत तरीन नाम हैं। फदऊहो बिहा, जब भी किसी ने मुझको पुकारना है, मुझे बुलाना है, मुझसे सवाल करना है, मेरी बारगाह में कोई गुजारिश पेश करनी है, तो खबरदार डायरेक्ट ना बुलाना। देखिए बात आपको लेनी पड़ेगी जो ले सकते हैं, जो नहीं ले सकते उनकी मजबूरी है। अल्लाह फरमा रहा है बेटा ज़रा सर उठाओ, सर उठा के सुनो मेरा बेटा, शाबाश शाबाश, तुम तो मिंबर की जीनत बने हुए हो ना। फदऊहो बिहा, मुझ अल्लाह को जब भी बुलाना है बिला वास्ता ना बुलाना। वास्ता देखा, मैं फिक्रा दे गया, अब आप खामोश हो गए। मुझे जब भी बुलाना है बिला वास्ता ना बुलाना, बगैर वसीले के ना बुलाना, बल्कि जब भी बुलाना इस्माउल हसना, इन अस्माउल हुस्ना के वसीले से बुलाना। तो जब अल्लाह फरमा रहा है कि मुझे जब भी पुकारना अस्माउल हुस्ना के वसीले से पुकारना, तो उलमाए मिल्लत इस्लामिया पर फर्ज बनता है कि इस नई नस्ल को बताएं कि वो अस्माउल हुस्ना है कौन। ये इसी तरह नारा लगाएंगे जैसे अब लगाया है। अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु लहुल अस्माउल हुस्ना, सूरा नंबर 20 सूरा त्वाहा की ये आयत है। अल्लाह वो है माबूद हकीकी। देखिए मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि कुछ अल्फाज ऐसे होंगे जो बच्चों की समझ से अबब होंगे। अल्लाह हो, अल्लाह का तर्जमा अक्सर किया जाता है माबूद, और भाई बेशक माबूद है, लेकिन माबूद तो जाली भी थे। बेशक अल्लाह माबूद है, लेकिन माबूद तो जाली भी थे, माबूद तो खुद साख्ता भी थे। मैं फिक्रा दे गया, सारे ही चुप कर गए हो। बैतुल्ला में जिन्होंने काबिद बना के बिठा दिए थे वो उन्हें भी माबूद मानते थे, लिहाजा माबूद का अल्लाह का जब भी तर्जमा करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा माबूद हकीकी। अल्लाह हो, अल्लाह
अल्लाह वो माबूद हकीकी है, ला इलाहा इल्लाहु, उसकी ज़ात के अलावा और कोई भी माबूद हकीकी नहीं है। लहुल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के लिए अस्माउल हुस्ना हैं। ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे करीब, ऐ मेरे मुजीब, ये तेरे उम्मती तुझसे सवाल करते हैं अल्लाह कहाँ है, किस जगह है, अल्लाह कहाँ है, किस जगह है, दाएं है, बाएं है, आगे है, पीछे है, बईद है, करीब है। तो तू इनसे कह दे इन्नी करीबुन, मैं हर एक के करीब हूँ। जब भी तुम मुझे पुकारते हो, उजीबुद्दावता इज़ा दान, जब भी मुझे कोई बुलाने वाला बुलाता है, पुकारने वाला पुकारता है, उजीबुद्दावता दान, मैं हर बुलाने वाले की पुकार पर उसे जवाब देता हूँ। लेकिन कब देता हूँ? शर्त है फदू हो बेहा, जब अस्माउल हुस्ना के वसीले से पुकारोगे। तो अब हमें यहाँ दे बेटा जी बैठ जाओ ना, चांद बेटा, शाबाश। आगे बेटा कहाँ बैठोगे, चलो आ जाओ, शाबाश शाबाश। अब बैठोगे ना, दरूद पढ़े सलावत। तो अब तमाम उलमाए मिल्लत इस्लामिया पर यह फर्ज है कि वह इस नई नस्ल को आज के दौर में बताए कि जो लोग ये कहते हैं सिर्फ अल्लाहू का नारा काफी है, सिर्फ अल्लाह अल्लाह की तस्बीह काफी है, डायरेक्ट अल्लाह को पुकारना काफी है, जो हमें ताना देते हैं, शिया को ताना देते हैं, बरेलवियों को ताना देते हैं कि जब अल्लाह का ये फैसला है, ना नो बेटा सर उठाओ बेटा, इस तरह नहीं बनो, उठ के पीछे चले जाओ। ये सब जो हमें बरेलवियों को, हम शियों को ताना देते हैं कि आप या रसूलुल्लाह, आप रसूल के उम्मती होकर अल्लाह के फैसले को नहीं मानते। भाई क्या फैसला है? अल्लाह फरमाते हैं नहनो अकरबो इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं हर एक की बेटा इस तरह काम नहीं चलेगा। आप तो बच्चे हैं ना, आप तीसरी चौथी नस्ल में से हैं, आपको क्या पता मेरा मिजाज खिताबत क्या है। जब अल्लाह का ये फैसला है कि नानो अकरबो इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं हर एक की शारक से ज्यादा करीब हूँ, तो जब अल्लाह शारक से ज्यादा करीब है तो फिर किसी को बुलाने की, वसीला बनाने की, वास्ता बनाने की जरूरत क्या है? मौलाना अगर जरूरत वसीले की नहीं है तो क्या अल्लाह बाबा आदम की शारक से ज्यादा करीब नहीं था? जनाबे आदम ने किसका वास्ता दिया, किसको वसीला बनाया? लीजिए फिर कुरान की तरफ आते हैं, इरशाद खुदाबंदी है व अल्लमा आदमल अस्मा, अल्लाह ने आदम को चंद अस्मा का इल्म अता किया, यहीं से पता चल गया। हुजूर मेरे साथ साथ रहिएगा, बच्चे नहीं रह सकते, मैंने उठाता नहीं, बड़े शौक से सुन रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं सकते मैं क्या पढ़ रहा हूँ। वह अल्लमा आदमल अस्मा, अल्लाह ने आदम को अस्मा का इल्म बख्शा। मालूम हुआ जिसे अल्लाह खलीफा बनाता है उसका इल्म वह भी होता है। वाह, ये नारा नहीं लगाएंगे आप साहबान, चुप करके बैठे रहेंगे।
अच्छा बच्चों, एक बात सुन लो, जहां तक मैं देख रहा हूं, अब तो मैं चुप कर गया। अगर बाद में किसी ने नारा न लगाया ना तो मैं इशारा कर दूंगा कि फुला ने नारा नहीं लगाया। हर बात पर समझौता हो सकता है, लेकिन अली के मकाम पर समझौता नहीं हो सकता। मिल के नारे हैदरी। तो अल्लमा आदमल अस्मा, अल्लाह ने आदम को, शाबाश मेरा बेटा, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने आदम को अस्मा का इल्म बख्शा। मालूम हुआ उस आलम में जब अल्लाह ने आदम को अस्मा का इल्म बख्शा तो मुसम्मा थे। मैंने पहले अर्ज किया ना, बच्चों से अब होगी बात। जब अल्लाह ने अस्मा का इल्म उस आलम में बख्शा तो फिर मानना पड़ेगा कि इन अस्मा के मुसम्मा थे। अब मैं फिर आयत पढ़ता हूँ, ये अस्मा किन के हैं, ये मुसम्मा कौन है। मैं फिर आयत पढ़ता हूँ, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात फताबा अलैह। अल्लाह ने आदम को चंद कलिमात की मारिफत का इल्म अता किया, चंद कलिमात की मारिफत का इल्म बख्शा। उन्हीं कलिमात के वसीले से जनाबे आदम की तर्के औला वाली माजरत अल्लाह ने कबूल की। ये साहिवाल का मजमा है। बुजुर्ग तो खैर नूरानी चेहरे वाले मेरे जाने पहचाने हैं, बच्चे खैर अब सुन रहे हैं। मैं यहाँ फिर गुजारिश करना चाहता हूँ, फतलक्का आदमो मिन रब्बिही कलिमात। अल्लाह से जनाबे आदम ने चंद कलिमात की मारिफत का इल्म हासिल किया। उन्हीं कलिमात के वसीले से उनके तर्के औला वाली माजरत, मैंने तौबा नहीं कहा। यही बात बेटा, जरा आराम से बेटा, आराम से बैठो मेरा चांद, शाबाश। जब इनकी इस स्टेज पे आएंगे ना फिर खूब दाद दे देना। मैंने यहाँ क्या कहा है, माजरत कहा है। मैंने माजरत कहा है, तौबा नहीं कहा। तौबा क्यों नहीं कहा, माजरत क्यों कहा है? इसलिए कि अल्लाह का फैसला है, इन्नल्लाह हस्तफा आदमा व नूहन व आला इब्राहीमा व आला इमराना। अल्लाह ने आदम को चुन लिया। जिसे अल्लाह चुन ले वो मासूम होता है, जो मासूमों से गुनाह नहीं होता। हाय हाय हाय, ना गुनाह है सगीरा होता है, ना गुनाह है कबीरा होता है। अब तलाश करो कि किस किस के दामन में ऐसे इमाम हैं तो जब से हैं तब से मासूम हैं। मालूम हुआ अस्मा का दूसरा नाम है कलिमात। अब फिर देखते हैं ये कलिमात कौन से हैं। फिर मैं आयत पढ़ता हूँ, अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन। ओ अज़ाज़ील, ओ इब्लीस, तूने जो मेरे बनाए हुए को ताज़ीमी सजदा नहीं किया, तूने जो मेरे बनाए हुए को ताज़ीमी सजदा नहीं किया तो क्या तूने तकब्बुर किया? हम कुंता मिनल आलीन, या तू बुलंदी वालों में से है? तो यहीं से हमें पता चल गया कि अल्लाह के बनाए हुओं की ताज़ीम का जो भी मुनकर बनेगा वो कल का शैतान था, ये आज का शैतान। दरूद पढ़िएगा, सलावात। तो अब हमें
इसी सिलसिले पर तवज्जो करनी पड़ेगी। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आलीन का तर्जमा क्या है, आलीन किसे कहा गया है। ये इतने बड़े इज्तिमा में जिसमें अहले सुन्नत अहले शिया सब के सब तशरीफ़ फरमा है, मैं इस इज्तिमा में तर्जमा दे रहा हूँ कि आलीन का तर्जमा क्या है। सबसे पहले अहले सुन्नत के बहुत बड़े अल्लामा हज़रत अल्लामा शाह रफ़ीउद्दीन शाह साहब, उन्होंने जो तर्जमा किया है वो ये है कि अल्लाह ने शैतान से फरमाया, क्या तकब्बुर किया तूने या था तू बुलंद मर्तबे वालों में से। एक तर्जमा। हाँ बेटा जी, मैं तो आपकी ज़ियारत कर रहा हूँ, दरूद पढ़िएगा, सलावात। नंबर 2, हजरत अल्लामा अशरफ अली थानवी साहब का तर्जमा। वो लिखते हैं कि अल्लाह ने शैतान से कहा, क्या तू गरूर में आ गया है या ये कि तू बड़े दर्जे वालों में से है। नहीं, अभी बात ली नहीं जा रही, मैं शिया हजरात का तर्जमा नहीं पढ़ रहा। नंबर 3, हजरत अल्लामा अब्दुल माजिद दरियाबादी, ये उनका तर्जमा है। वो लिखते हैं, अल्लाह ने शैतान से कहा, क्या तू गरूर में आ गया है या ये कि तू वाकई बड़े दर्जे वालों में से है। नंबर 5, हजरत अल्लामा मौलाना मौदूदी साहब का तर्जमा तफहीम और कुरान में। वो लिखते हैं, अल्लाह ने शैतान से कहा, तू बड़ा बन रहा है, तू बड़ा बन रहा है या तू है ही कुछ ऊंचे दर्जे की हस्तियों में से। अब मैं कहता हूँ उलमाए मिल्लत इस्लामिया मुतरज्जिमीन कुरान, जब तुमने यहाँ आलीन का तर्जमा लिख दिया है, बड़े दर्जे वाले, ऊंचे दर्जे वाले, बुलंद दर्जे वाले, तो फिर लिखो ना कि वो बुलंद दर्जे वाले कौन हैं। हैदर, भाई जब लिख रहे हो कि आदम से पहले, जिन्नात से पहले, मलाइका से पहले आलीम थे, बड़े दर्जे वाले थे, तो फिर बताओ इस नस्ल को कि वो बड़े दर्जे वाले कौन थे। क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं लिखते। बात ले ना ले, आपकी मर्जी, मैं पर्दा नहीं उठाऊंगा, सिर्फ दे के आगे बढ़ जाऊंगा। शायद इसलिए उनके नाम नहीं बताते कि अगर उनके नाम बता दिए कि ये अल्लाह के बारगाह में आलीन हैं, बुलंद दर्जे वाले हैं, बुलंद मर्तबे वाले हैं, तो फिर कैसे कहेंगे कि सब बराबर। होए 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 होए, जो समझ रहे हो वाह जी वाह। अब नारा इन्होंने तो नहीं लगाना ना, आपने लगाना है ना। पानी दो बेटा। आहा, दरूद पढ़िएगा, सलावा। नाम बहुत बुलंद है, उन्हें सांस भी लेने दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, दुश्मन शबीर तेरे पीर पे लानत। तो आप इमाम अल मुंतजर अल अजल अल अजल, बराए खुशनूदिये कामे आले मोहम्मद बुलंद दुरुस्त है, बजा है। आप अपनी मजबूरी के सबब जो दाद और दाम के लिए है, दे गया ना फिक्रा,
शाह जी अगर आइंदा मुझे बुलाए ना, सामने वो बिठाएं जो मेरी बात ले सके। अब इन बच्चों को कुछ पता नहीं मैं क्या पढ़ रहा हूँ। उन लोगों के सबब जो दाद और दाम के सहारे अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, अगर आप नाम लेना गवारा नहीं करते तो बेशक न करें, लेकिन आपकी तफसीरें तो चुप नहीं है। आपकी तफसीरें तो खामोश नहीं है। आलीन कौन है? जो कलिमात हैं। कलिमात कौन है? जो अस्मा हैं। अस्मा का दूसरा नाम कलिमात, कलिमात का दूसरा नाम आलीन। आओ हम आते हैं तफसीर दुर्र मंसूर की तरफ। मेरे अहले सुन्नत बुजुर्गों की, इस्लामी भाइयों की बहुत बड़ी तफसीर है, तफसीर दुर्र मंसूर। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की तालीफ शुदा है, छपी हुई है मतबूआ बैरूत लबनान। इसका कागज़ जो अंदर का है वो पीले रंग का अखबारी कागज़ है। बाहर की जो जिल्द है वो रकीक चमड़े वाली मैरून कलर की जिल्द है। सफ़ा नंबर 60 सफ़ा नंबर की नीचे वाली 2 सतरें, फिर सफ़ा नंबर 61 उसकी ऊपर वाली 3 सतरें। ये मैंने हवाला तफसीलन इसलिए दिया है कि आजकल बड़े लोगों को शौक है अदालत में जाने का। वाह जी वाह। आज जियो आजकल बड़े लोगों को शौक है। पुत्र समझ आ रही है मेरी बात? आप समझ रहे हैं ना? बड़े लोगों को शौक है अदालत में जाने का। बेशक जाओ, लेकिन मैं इस हवाले का दामन हूं जो मैंने दिया है। अब इस हवाले में क्या है ये देखिए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, उनसे ये रिवायत है हदीसन। वो कहते हैं जब रसूल से सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये कलिमात कौन से हैं जिनका जनाब आदम ने वास्ता दिया था? काला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहाँ आले ही नहीं है, इसलिए मैंने आले ही नहीं पढ़ा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, साअला, आदम ने अल्लाह की बारगाह में सवाल किया, बेहक़्क़े मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, कि मेरे अल्लाह मैं तुझे वास्ता देता हूँ ज़ात मुस्तफ़ा का और उसकी आल का, यानी मोहम्मद का और आल का। बच्चों अगर मैट्रिक पास हो तो बेटा सुनो, मैट्रिक नहीं पास तो बात समझ में नहीं आएगी। आप वास्ता दिया किसका? मोहम्मद का और मोहम्मद की आल का, तो फिर मानना पड़ेगा ना कि आदम से पहले मोहम्मद के नूर के साथ साथ आल के अनवार थे। वास्ता देता हूं मोहम्मद की जात का और उसकी आल का। इतनी इबारत के बाद फिर लिखते हैं सयूती साहब, अब्दुल्ला बिन अब्बास खड़े हो गए, खड़े होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये तो फरमाइए वो आल कौन सी है? पुत्र तुम बोल नहीं रहे, मेरा ख्याल तेरी समझ में मेरी गल नहीं आ रही। वो आल कौन सी है जिसका जनाब आदम ने वास्ता दिया था? अब मैं आपसे पूछता हूँ, जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास ने रसूल से ये सवाल क्यों किया कि वो आल कौन सी है? अब्दुल्ला बिन अब्बास के जहन में था कि अली भी अबू तालिब का बेटा, वाह, अली भी अबू तालिब का बेटा, अबू तालिब रसूल का चचा। तो जब अली चचाजाद होकर मोहम्मद की आल में शामिल है
है जो ले रहे हैं, और जो खामोश है मैं उन पर खफा नहीं हूँ, क्योंकि बात जहनों से बुलंद है। अब्दुल्ला बिन अब्बास के जहन में ये था, शायद ये था कि अली भी अबू तालिब का बेटा, रसूल का चचादाद, जब वो आल में शामिल है तो मैं भी रसूल के चचा। इख्तलाफी बात को छोड़कर मैं बात अर्ज कर रहा हूँ, जो समझते हैं उन्हें पता है मैं क्या कह गया हूँ। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब भी रसूल का चचा, तो अली भी चचा का बेटा, मैं भी चचा का बेटा। तो जिस तरह रसूल कहते हैं अली मेरी आल में है, तो अब मैं रसूल से पूछ क्यों ना लूं कि या रसूलल्लाह वो आल आपकी कौन सी है। हो सकता है मेरा नाम भी बीच में आ जाए, मेरे बाप का नाम भी आ जाए। बस पूछना था। यह है तफसीर दुर्र मंसूर, जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ सफ़र नंबर 61, ऊपर की 2 सतरें। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया कि जनाब आदम ने जब अल्लाह की बारगाह में सवाल किया तो क्या कहा, साअला बेहक़्क़े मुहम्मदिन व अलीयिन व फातिमाता वल हसने वल हुसैन। सहीवाल के रहने वालों, जब अल्लाह का रसूल इनको आल में शामिल ही नहीं करता इनके बगैर किसी और को, तो अली और फातिमा, हुसैन और हसन के अलावा फिर कोई और मोहम्मद के मिंबर का वारिस। ये सुनते नहीं, खड़े हो खड़े हो खड़े हो। होए होए होए। आखिर तक ना वो गली के आखिर तक मौला अली अलैहिस्सलाम के मानने वाले बैठे हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। दुश्मन शब्बीर तेरे पीर पे लानत, दुश्मन शब्बीर तेरे पीर पे लानत। अब इतनी बुलंदी से इमाम को बुलाना है, या इमाम अल मुंतजर बराए खुशनुदी कायम आले मोहम्मद बुलंद कर सलावत। मेरा फिक्रा लिया है, जिन्हें अल्लाह आले रसूल में शामिल ही नहीं करता, और बाबा जिसे मर्जी में आए तुम शामिल करो। मैं फिक्रा दे गया, जिसे मर्जी में आए तुम शामिल करो, हम मना नहीं करते, हम तुम्हें नहीं रोकते, हमने दीन रसूल से लिया है। हमने वाह वाह भाई वाह, मासा कमर रसूलो फखुजू हो वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो रसूल दे वो लो, जिससे रसूल रोके उससे रुक जाओ। मालूम हुआ नजर उस पे रखो, बेटा जल्दी बैठो जल्दी बैठो, उस पे जल्दी बैठो मेरा बेटा। मालूम हुआ आल वो हैं जो रसूल दे वो लो। अब रसूल किसे देकर गए हैं, अली 1, फातिमा 2, हसन 3, हुसैन 4। पता चल गया ना कि ज़कात वाले और हैं, सलवात वाले होए 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 होए। मेहरबानी साहब, मेहरबानी नकवी साहब। पता चल गया ना, सलवात वाले और हैं, ज़कात वाले और हैं, सदके वाले और हैं, हदिये वाले और हैं, और बाबा घर वाले और हैं, चादर वाले और। फिक्रा दे रहा हूँ, एक एक सामने कोई तवज्जो चाहता हूँ, बोलो ना बोलो फिक्रा लेना। शजरतुल अमूमिया वाले और हैं, शजरतुल तय्यबा वाले। क्या कहने किबला, क्या कहने।
नहीं साहब नहीं, मैंने तो अभी पढ़ना ही शुरू नहीं किया, आपके नारे की आवाज ठीली पड़ गई। मेरा फिक्र नहीं मैंने दिया क्या है, इसकी एंड तक पहुंचे। शजरतुल अमूमिया, कैसे समझाऊं जिनको बाप दादे के अलावा किसी का नाम ही याद नहीं। हाय हाय, मेहरबान जी हाँ, शजरतुल अमूमिया वाले और हैं। अलम तरा कैफ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुम व फरउहा फिस्समा तोती उकलहा कुल्लहीनिम बिइज़्नि रब्बिहा, कि अल्लाह कलिमतुल्लाह के साथ मिसाल दे रहा है उसकी पहचान कराने के लिए। शजरतुत तय्यबा की, शजरतुत तय्यबा की पहचान क्या है? उसकी जड़ ज़मीन पर है, उसकी शाखें आसमान से बातें कर रही हैं, वो हर ज़माने में फल दे रहा है। अब वो शजरत तय्यबा कौन है? किताब का नाम मारिजुन नबुव्वा, जिल्द नंबर 3, हज़रत अल्लामा मोइनुद्दीन वाइज़ अल काशफी की लिखी हुई, अहले सुन्नत के बहुत बड़े अल्लामा, फारसी ज़बान में उसमें यह मौजूद है कि अगर शजरत तय्यबा पहचानना है तो आओ बैतुल्लाह में देखो कि मोहम्मद के शानों पर अली खड़े होकर बत तोड़ कर बता रहे हैं कि या रसूल अल्लाह मेरा सर आसमान से टकरा रहा। आहा, मेहरबानी। मिनस साफिलीन और हैं, साफिलीन ये दुनिया, ये जमीनी दुनिया, मिनस साफिलीन और हैं, और मिनल आलीन और हैं। चुप कर गए हो तो एक और फिक्रा दे देता हूँ, चलो इन बच्चों का दे देता हूँ। और बाबा जान जो रसूल की बद्न में बिठाए गए वो और हैं, और जो बद्न से उठाए गए तो अब ये हैं आल। बड़ी मुश्किल बात है, चाहता हूँ अल्लाह करे मौला आसान अल्फाज मुझे दे दे, मैं अदा कर दूं ताकि बच्चे भी समझ जाएं। दरूद किस पर है, कब से है? हाँ, उस वक्त से है जब वक्त न था। तो अब रसूल क्या, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बच्चे को आराम से बिठाएं, कोई बात नहीं, जैसे बैठता है वैसे बिठाएं। ये गोदियों का असर होता है जो ऊपर जाकर जाहिर होता है। तो यहाँ पर रसूल की हदीस है, शिया के यहाँ भी, बरेलवी हजरात के यहाँ भी, कुन तो नबीयम बादम बैनल माए बत्ती, मैं उस वक्त नबी था जब आदम के दम में दम न था, मैं नबी था। लेकिन मुझे अफसोस है कि ये हदीस यहाँ तक पढ़ी जाती है, आगे नहीं पढ़ी जाती। सुन ले किताब का नाम मनाक़िब ख़बार ज़मीन, अहले सुन्नत की किताब, मैं वहाँ से लेके पढ़ रहा हूँ। अगर वो ना मिले तो हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद साले कश्फी की फ़ज़ाइल मुर्तज़वी वो किताब, उसमें भी ये हदीस मौजूद है। जब रसूल ने सहाबा में बैठ कर कहा कि कुन तो नबीयम व आदम बैनल माए बत्ती, मैं उस वक्त नबी था जब आदम के दम में दम न था। तो ये कहने के बाद रसूल ने क्या किया, अली की तरफ देखा, दायां हाथ अली के शाने पे रखा और शाने पे रख कर कहा या अली कुंता वलीयम व आदम बैनल माए बत्तीन, अली तो उस वक्त वली था जब आदम न था। तो पता चल गया कि जब से मोहम्मद नबीउल्लाह है तब से अली अली। आओ जरगाम शाह जी, आ जाओ सामने आ जाओ। अच्छा,
ये माइक आगे है, आगे है। के लिए मांगे, नारों के लिए। हाँ, ना अच्छा जी, माशाअल्लाह। सुबह के साथ दिल को होए होए। अब तेरा मौला मेरा मौला, अली मौला, अली मौला। मुल्ले इमाम, नारे हैदरी। देखिए, अब जो मैं कलिमात दे रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ बड़ी मुश्किल बात है। आप सब मुश्किल, बेटा बेटा मेरी बात समझ, पुत्र उर्दू समझ आ रही है? अच्छा जी, मैं अच्छा जी। तो यहाँ पर मैं फिर बड़ी मुश्किल बात दे रहा हूँ, आप सब मुश्किल कुशा के मानने वाले हैं। कुन तो नबीयम, मैं उस वक्त नबी था, मोहम्मद नहीं कहा। बल्कि अपने मनसब का जिक्र किया है कि मैं उस वक्त नबी था। तो जब से नबी है तब से दरूद है। रसूल की जात पर जब से नबी है तब से दरूद है। अब जब से वो नबी है तब से अली और फातिमा, हुसैन और हसन है, यानी ये आल हैं। अब पढ़ो दरूद। आपने नहीं पढ़ना, मैंने पढ़ना है, आपने दिल में पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। मोहम्मद पर और आल पर जब दरूद भेजा जा रहा है तो मोहम्मद और आल के दरमियान फासला नहीं है। यही तो मुश्किल बात थी जो आपने नहीं ली, और दसों नकवी साहब बच्चे की लैन में की पढ़ गया। अल्लाहुम्मा तर्जमा करते जाएं जेन में, ऐ हमारे अल्लाह सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। तो यहाँ फासला नहीं है। मालूम हुआ वहाँ जो दरूद पढ़ा गया वहाँ मोहम्मद के बाद डायरेक्ट बिला फासला आल पर है। अब अगर यहाँ कोई आल के और मोहम्मद के दरमियान फासला ला के दरूद पढ़े, चुप कर गए हो ना, चुप कर गए हो ना। अब अगर यहाँ कोई मोहम्मद और आल के दरमियान फासला लाकर दरूद पढ़े, चलो बच्चे भी बेचारे खुश हो जाएं। चलो पुत्र तेरी खातिर, आपकी खातिर, आप बच्चों की खातिर मैं दे रहा हूँ, मैट्रिक पास हो, मैट्रिक पास हो। अच्छा चलो सुन लो, अगर कोई दरूद पढ़ता है अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व असहाबिही व अज़वाजिही व उलमाइही व आलिही, तो दरमियान में क्या रहा है, क्या ला रहा है? फासला, फासला। और भाई ये फासला रसूल तक नहीं दिया, रसूल तो डायरेक्ट दे रहा है कि मेरे बाद मेरी आल का जिक्र है। तो मानना पड़ेगा कि जो अली और जो आल और रसूल के दरमियान फासला ला रहा है वो दरूद रसूल से नहीं ले रहा, अपनी नफसानी ख्वाहिश से ले रहा। नारे तकबीर, होए 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 होए। नारे रिसालत, नारे हैदरी है हमारी दर्शगाह, हक का सीधा रास्ता, हमारी ये जवानियाँ बराए खुशनुदी और इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत। जी कहाँ है? दरूद पढ़िएगा, सलावत नहीं, ये भी नहीं, इससे पहले वाला। बराए खुशनुदी मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। घंटा लगा दिया तुमने। देखिए साहिबान, ये अल्लाह के महबूब, मतलूब, मकसूद आसन नाम कौन से हैं? मस्तर है इज्तबा, इज्तबा से है मुज्तबा, बहुत प्यारा ये, यानी चुना हुआ, अल्लाह का चुना हुआ। मस्तर है इज्तबा, क्या कहने के इज्तबा से है मुज्तबा, यानी खुदा का चुना हुआ। मस्तर है
इर्तज़ा, इससे है मुर्तज़ा, यानी अल्लाह का चुना हुआ। तो आल में वो शामिल हैं जो अल्लाह के चुने हुए हैं। अब हम आते हैं अस्माउल हुस्ना की तरफ कि मुझ अल्लाह को पुकारो अस्माउल हुस्ना के साथ, यानी उन नामों के साथ जो मेरे नाम से मुश्तक हैं। जिस तरह नहरें दरिया से मुश्तक होती हैं, इसी तरह मोहम्मद महमूद से, अली आली से, फातिमा फातिर से। देखा ना, मैंने कहा था ना मुश्किल मरहला आ रहा है। फातिमा फातिरुस समावात वाल अर्ज़ से, हसन और हुसैन कदीमुल एहसान से, ये मुश्तक हैं, यानी अल्लाह के नामों से निकले हुए हैं। मौलवियों चुप क्यों कर गए हो? जो नाम अल्लाह के नामों से निकले हुए हैं, अगर कोई आज ये नारा लगा रहा है कि इस नाम वाले हमारी सरजमीन पे न रहें, बस मैं आगे नहीं पढ़ता तो समझ गए हो नारा हैदरी। ये हैं वो अस्माउल हुस्ना जो अल्लाह के नाम से मुश्तक हैं, जो अल्लाह के नाम से निकाले हुए हैं। यानी अल्लाह को जब भी पुकारो अपने ख्याली नामों से, वज़ई नामों से, मैं सबको नहीं जानता, जितने मिले हैं चेहरे जानता हूँ, जो वो भी अभी जानने लगा हूँ। ये भी बच्चे ने तारुफ कराया है तो मैं जानता हूँ, मैं सबको नहीं जानता, सिवा चंद बुजुर्गों के जो मेरे सामने बैठे हैं, बाकियों को मैं नहीं जानता। मैं फिक्रा दे रहा हूँ, अल्लाह को उन नामों से मत पुकारो जिन नामों का तर्जमा करते वक्त तुम्हारी जबान में लुकनत पड़ जाए। या मौला मैं क्या करूं? बड़े ही चुप कर गए हैं डिक्शनरी के एतबार से। और पुत्र फिर ना आना इधर, वरना बिठा दूंगा वहीं पर। जल्दी करो, जल्दी जाओ यहाँ से, जरूर पढ़े सलावात। यहाँ पर उन नामों से ना पुकारो जिन नामों का डिक्शनरी से, लुगत से तर्जमा करते वक्त तुम्हारी ज़बानें लड़खड़ा जाएं, तुम्हारी ज़बानों में लुकनत पैदा हो जाए कि ये तो ये तर्जमा बनता है, मैं लोगों के सामने ये नाम कैसे लूं? यार सारी चुप कर गए हो, चलो मैं पर्दा नहीं उठाता, मैं एक फिक्रा देता हूँ, पर्दा नहीं उठाता। कहा था ना अली ने, खुतबे में कहा था ना, मिंबर कूफा पर बैठकर कहा था ना अली ने, हाँ कहा था, क्या कहा था? अल्लाह अकबर। ये ज़माना भी आना था कि मेरा नाम उसके नाम के साथ। बस साहिबान, काफ़ी टाइम हो गया है, मैं आपको ले आता हूँ वो अस्माउल हुस्ना कौन है, जिन अस्मा के ज़रिए से हमने अल्लाह को बुलाना है। बस इसी पे घंटे में मैं इंशाअल्लाह तमाम कर दूँगा, क्योंकि 5-10 मिनट में शायद भी पढ़ना है और आपने काफ़ी मातमी संगतें गिलवाई हुई हैं। खुदा हर एक की इबादत को कबूल फरमाए। मैं आगे नहीं बढ़ूँगा क्योंकि तकरीबन पौना घंटा गुजर गया है। तो मैं अब ये देना चाहता हूँ कि वो अस्माउल हुस्ना कौन से हैं। पहले मैंने हवाला दिया है अहले सुन्नत की किताब का, अब मैं हवाला दे रहा हूँ अहले शिया की किताब का। शिया किताबों में से जो पहली किताब है जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, बिहार और अनवार, मैं वहाँ से लेकर पढ़ रहा हूँ। उसमें ये दर्ज है हज़रत अबू अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम, यानी इमाम सादिक, दरूद पढ़िए सलावत अलैहिस्सलाम, इरशाद फरमा रहे हैं बिहार और अनवार की जिल्द नंबर 25, सफ़ा नंबर 5, सतर नंबर 5 और 6। काला अबू अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम, मेरे मौला ने इरशाद फरमाया,
जब सहाबी ने पूछा कि मौला अस्माउल हुस्ना से मुराद कौन है, तो आपने फरमाया नहनुल अस्माउल हुस्नल्लती, वो अस्माउल हुस्ना हम मोहम्मद व आले मोहम्मद है। हाँ, अब अगला फिक्रा इमाम का सुनिएगा जो इमाम फरमा रहे हैं। इसके आगे फरमाते हैं हुस्नल्लती, वो अस्माउल हुस्ना हम मोहम्मद व आले मोहम्मद हैं। ला यक़बलुल्लाहु मिनल इबाद अमलन इल्ला बेमारिफतना, अल्लाह किसी नमाजी की नमाज, किसी साइम का रोज़ा, किसी हाजी का हज, किसी ज़कात देने वाले की ज़कात, किसी इबादत गुजार की इबादत कबूल नहीं करता जब तक हमारी मार्फत ना हो। ये था मेरे सादिक इमाम का फरमान। अब जिसका आज दिन है, हजरत इमाम रिजा अलैहिस्सलाम, दरूद पढ़िएगा सलावत याद से जब यही सवाल हुआ, बिहार और अनबार जल्द नंबर 91 सफ़ा नंबर 5 हदीस नंबर 7 सतर नंबर 20 और 21 अने रिजा, मेरे मौला रिजा अलैहिस्सलाम इसकी तफसीर में फरमाते हैं इज़ा नज़लत बेकुम शिद्दतुन फस्तईनु बिना अल्लाह, ऐ शियाने मोहम्मद व आले मोहम्मद, ऐ गुलामाने मोहम्मद व आले मोहम्मद, ऐ हुब्बाराने मोहम्मद व आले मोहम्मद, जब भी तुम किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाओ तो घबराना नहीं, तुम बेबारे से नहीं हो। फस्तईनु बिना, तुम अल्लाह से मदद तलब करो हमारा वास्ता देकर, क्योंकि अल्लाह हुक्म दे रहा है फदू हो बेहा, कि जब भी अल्लाह को बुलाओ मोहम्मद और आले मोहम्मद के वसीले से बुलाओ। यहाँ तक मैं आपको ले आया। अब मैं आगे बढ़ के इसे ख़त्म करना चाहता हूँ। आइए हजरत अली की तरफ यदुल्लाही ज़बान से अपने एक खुतबे में, जो बहुत बड़ा खुतबा है, मैं 2-4 सतरें पढ़कर मकसद बयान कर रहा हूँ। उस खुतबे में हजरत अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, अय्युहन्नास, ऐ लोगो सुनो, मेरा जिक्र करते वक्त जब भी जिक्र करो पहले मुझ अली को पहचानो कि अल्लाह ने मुझ अली को मकाम क्या बख्शा है। अना ऐनुल्लाह, अना ऐनुल्लाह, मैं अल्लाह की फी अर्ज़ ही, अल्लाह की ज़मीन में मैं अल्लाह की देखने वाली आँख हूँ, अल्लाह नहीं। बड़े आराम से, बड़ा मुश्किल मरहला है जो अब मैंने लिया है, और मुझे पता है आपने बच्चों का भी कि घबरा जाते हैं। अली का फरमान है अना ऐनुल्लाह। इस ऐन से मुराद बच्चों ये बादामी शक्ल की आँख नहीं, ये अबरू पलक, ये चमड़े वाली आँख नहीं, ये आँखों के अंदर जो दो ढीले हैं, इन ढीलों वाली आँख नहीं, बल्कि इस आँख से मुराद क्या है, वस्नाइल फुल्का बे आयोन ना, नू कश्ती बना, नू कश्ती बना बे आयोन ना, हमारी आंखों के साथ। क्या मकसद, यानी हमारे सामने। तो ऐन उनके 70 मानी हैं, उन 70 मानी में से एक माना है सामने। तो अली कह रहे हैं अना ऐनुल्लाह फी अर्ज़ ही, मैं अल्लाह की ज़मीन में अल्लाह की देखने वाली आँख हूँ, यानी हर ज़र्रा कायनात मुझ अली की निगाह के सामने है।
नहीं लिया, फिक्रा नहीं लिया, मैं तशरीह नहीं करता, फिक्रा नहीं लिया। अब नकवी साहब, मोहतरम भाई साहब, मोहतरम मेरे बुजुर्गों, मेरा फिक्रा लेना हुजूर, फिक्रा अगर समझ में आ जाए तो ले लेना। कहा था ना अली ने, कहा था ना कि तेरे हाथ की उंगलियां कितनी हैं? उसने जल्दी से कहा 5। कहा सोचा नहीं? कहा अली कैसे सोचूं, उंगलियां तो हर वक्त निगाह के सामने हैं। फरमाया सुन, जिस तरह तेरी उंगलियां तेरी निगाह के सामने हैं, इसी तरह हर जर्रा कायनात अली की निगाह के। है, मैं अल्लाह की ज़मीन में देखने वाली आँख हूँ। व लिसान हूँ नातिक हूँ फी खल्क़ के ही, मैं अल्लाह की मखलूक में उसकी मुँह बोलती ज़बान हूँ। यानी जिस तरह रसूल वही के साए में बोलते हैं, इसी तरह मैं इल्हाम के इशारों में बोलता हूँ। इसके बाद बाकी छोड़ रहा हूँ, आखिरी फिक्रा ले रहा हूँ। अनल अस्माउल हुस्नल्लती अमर अल्लाह अन युदअ बिहा, मैं अली वो अस्माउल हुस्ना हूँ जिसके लिए अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अल्लाह को जब भी पुकारना है इन अस्माउल हुस्ना के साथ पुकारो। अब किताब का नाम है अल-लवामिउन नूरानिया, हजरत अल्लामा आयतुल्लाह हाशिम बहरानी की लिखी हुई, जिनकी तफसीर अल बुरहान है। उन्होंने अली का ये फरमान लिखा है कि अली इब्न अबी तालिब ने इरशाद फरमाया कि लोगों अनल्लज़ी ला तुक़बलुल आमालो इल्ला बिविलायतिही, जितने आमाल मर्दी में आए करते रहो, जब तक मेरी विलायत का इकरार नहीं होगा अमल नहीं होगा। ये है वो फला रब, ये है वो अस्माउल्लाह। मेरी घंटे की तकरीर में ये वाज़े हो गया कि हम शियान मोहम्मद व आले मोहम्मद, मोहम्मद व आले मोहम्मद को वसीलतुल्लाह मानते हैं, कलेमतुल्लाह मानते हैं, हब्लुल्लाह मानते हैं, उर्वतुल वुस्का मानते हैं, अस्माउल हुस्ना मानते हैं, लेकिन अल्लाह नहीं मानते। हम अली को अल्लाह नहीं मानते। अक्सर चुप कर गए हो। अच्छा, मैं फिक्रा बदल देता हूँ। खुदा की कसम, मुस्तफ़ा की कसम, मुर्तज़ा की कसम, कुरान खुदा की कसम, सैयदुश्शुहदा की कसम, आइम्मतुल हुदा की कसम, काबतुल्लाह की कसम, जो कहते हैं कि शिया अली को अल्लाह मानते हैं, आज गुलफाम साहिवाल के इस तारीखी इज्तिमा के इस तारीखी मिंबर पर बैठकर बताएंगे तो हल ये ऐलान कर रहा है कि मुसलमानाने आलम हम अली को अली मानते ही इसलिए हैं कि अली ने अल्लाह मनाया है। अब देखिए, हजरत अली अलैहिस्सलाम मिंबर कूफा पर बैठकर, मिंबर सलूनी पर बैठकर खुतबा तौहीदिया पढ़ रहे हैं। नहजुल बलागा में चंद खुतबे ऐसे हैं जो सिर्फ तौहीद पर मुश्तमिल हैं। नंबर 1 खुतबा नंबर 1, नंबर 2 खुतबा नंबर 83, नंबर 3 खुतबा नंबर 89, नंबर 4 खुतबा नंबर 94, नंबर 5 खुतबा नंबर 99, नंबर 6 खुतबा नंबर 161। सुन रहे हो या चले गए? ये जितने खुतबे हैं ये मौजूए तौहीद पर है। मुकम्मल तौहीद अली ने बयान की है। मिंबर पर बैठकर खुतबा नंबर 177
घरों में जाके देख लेना। अली खुतबा पढ़ रहे हैं, ज़ैनब यमानी मिंबर के करीब से उठकर खड़े हुए, हाथ बांध कर कहते हैं, या अमीरुल मोमिनीन, आप तो अल्लाह की तौहीद इस तरह बयान कर रहे हैं जैसे आप आंखों से देख रहे हैं। हाय हाय हाय। फहल रायता रब्बका हीना अबदतहु, यानी क्या आप जब इबादत करते हैं रब की, क्या आपने अपने रब को कभी देखा है? जब उसे पूछा कि कभी देखा है, अल्लाह अकबर। बस ये आखिरी कलिमात ने, आगे नहीं बढ़ूंगा, यहीं ख़त्म कर दूंगा। ये सुनाना इसलिए लाजिम था कि आप अपनी फेसबुक निकालें, यूट्यूब निकालें, सोशल मीडिया देखें, एक एक का बयान आ रहा है। शिया अली को अल्लाह मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, अल्लाह मानते हैं। यार अली ने तो कभी नहीं कहा कि अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा। हद है थोड़े सुनान दी ते मेरे सुनान दी, कमाल है थोड़े चुप कर जान दी। चलो बच्चे नहीं बोलते ना बोले। अली ने तो कभी नहीं कहा कि अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा। अली ने तो कभी नहीं कहा कि अल्लाह अर्श से नीचे उतर आता है। अली ने तो कभी नहीं कहा कि अल्लाह टांग डालेगा। जो समझ गए हो मिल के नारा हैदरी। अच्छा जी, जेड़े थक गए हो नारा ना मारो, बाकी मिल के नारा गूंज के नारा हैदरी। बस आखिरी कलेमात, जीते रहो, सलामत रहो। मेरे दिल की एक एक धड़कन आप सबको बानियात समेत, मातमियों समेत, सामीन समेत, इन बच्चों समेत सबको दुआ दे रही है। या अली, क्या आपने कभी अपने रब को देखा है? अब सुने अली का जवाब। अली फरमाते हैं, अफा आबुदो माला आरा, ऐ ज़ैनब, क्या तू ये सोच सकता है कि मैं उस रब की इबादत करता हूँ जिसको मैंने देखा ही नहीं? शाहजी नकवी साहब, मुस्तहिक के मुबारकबाद है। हाँ बेटा, कुछ कहना है? कुछ कहना है? अच्छा ज़रा साइड पे हो जाओ, ये आपको देखने लग जाएंगे। ये आपका मजमा मुस्तहिक के मुबारकबाद है, वरना जहाँ तौहीद पढ़ो वही खामोशी छा जाती है। लेकिन ये नारे लगाकर मनवा रहे हैं कि हम तौहीद मनवाने वाले हैं। जियो, बस यही बात। मौला का खुतबा खत्म। मैं उस रब की इबादत ही नहीं करता जिसको मैंने देखा न हो। ज़ैनब लर्जा, कांपा, लरज कर कहता है, कैफा तराहू। फिर मौला ये भी तो बता दे कि आपने अल्लाह को कैसे देखा है, किस तरह देखा है। अब यह है खुतबा नंबर 177, 177। हजरत अली फरमाते हैं, सुन, ला तराहुल उयूनो बेमुशाहदतिल अयान, अल्लाह इन आंखों से नहीं देखा जाता। हाय हाय, हाय हाय, होय होय, अल्लाह इन आंखों से नहीं देखा जाता। साहब जी, मोहतरम, मुकर्रम, बेटा अजीज, हुजूर बड़ी तवज्जो चाहिए। धराम शाह जी, बड़ी तवज्जो चाहिए। अल्लाह आंखों से, अल्लाह आंखों से नहीं देखा जाता। अल्लाह आंखों से नहीं देखा जाता। बाबा जान, बाबा जान, जी बेटा, बाबा जान, क्या आज आपने अली को पहली दफा देखा था? नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे, मैं क्या पढ़ गया, नहीं पहुंचे, मैं क्या पढ़ गया। बाबा जान, बाबा जान, जी मेरा बेटा, क्या कहती हो? बाबा जान, क्या आज आपने अली को पहली दफा देखा है? तो बेटा खैर तो है, ऐसी बात क्यों कर रही हो? कहा बाबा जान, जब आप मेरे पास आए थे, आप और मैं आपस में बातें कर रहे थे, जब आ गया अली तो आपने मुझसे बातें छोड़कर
अली को देखना शुरू कर दिया। तो क्या आपने अली को पहली दफ़ा देखा था तो मुझे छोड़कर अली को देखने लग गए? ये कौन फरमा रही हैं? हम मुसलमानों की माँ हज़रत बीबी उम्मुल मुस्लिमीन बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बाप हज़रत अबू बकर से फरमा रही हैं कि आपने मुझसे बातें छोड़कर अली को देखना शुरू कर दिया। क्या अली को पहली दफ़ा देखा था? कहा ना मेरा बेटा, खफा न हो, बरहम न हो, मैं अली को तो नहीं देख रहा था, मैं तो अपनी इबादत का हिस्सा वसूल कर रहा था। क्योंकि रसूल की हदीस है अन्नज़्रु इला वजहि अली इबादा, अली का चेहरा देखना इबादत है। जो नहीं देखा जाता वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, जो देखा जा रहा है वो अली। ये है वो घराना जो अल्लाह को अल्लाह मनवाने वाला है। आज तक तारीख शाहिद है, बयान कर रही है कि ये ऐनुल्लाह इसलिए है कि हर ज़र्रा कायनात इनकी निगाह के सामने है। इब्ने हबीब बयान करता है जो मिस्र के बसरा के इलाके के रहने वाला था, ये ज़िम्मेदार था। ये कहता है मैं सोया हुआ था, आलम ख्वाब में मैंने देखा कि बसरे के करीब वाले गांव में जो जामे मस्जिद थी, जिस मस्जिद में लोग जब हज पर जाते थे, जाते हुए भी रुकते थे, आते हुए भी ठहरते थे, मैंने ख्वाब में देखा कि उस मस्जिद में सैयदुल अंबिया तशरीफ़ फरमा है। मेरा हौसला हुआ कि मैं मौला के ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम हूँ, आगे बढ़ के सलाम करूँ। जब सलाम के लिए मैं हाजिर हुआ तो आपके पहलू में सैहानी खजूरों का एक तबक पड़ा था, तश्त पड़ा था। आपने कहा मेरे करीब आ। ख्वाब में मैं करीब हुआ, फरमाया चूँकि तू मेरी आल से मोहब्बत रखता है इसीलिए मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। ये कहा और खजूरों में हाथ डाला, मुट्ठी भर खजूरें उठाकर मेरे हवाले की। मैं बेदार हो गया। जब मैंने खजूरों को गिना तो उनकी तादाद 18 थी। मैं समझ गया कि मेरी ज़िंदगी के बाकी साल जो हैं वो 18 हैं। कुछ अरसा गुजरा था, मुझे पता चला कि उसी मस्जिद में रसूल का मोहम्मद बेटा अली का अली तशरीफ़ फरमा है और ज़ायरीन वहाँ जमा हैं। मैं भी शौक़ से मस्जिद में पहुँचा, मौला को दूर से कदमों की ज़ियारत की। जैसे मौला ने मुझे देखा, इशारा करके कहा इब्ने हबीब इधर आ जा। मैं करीब हुआ, कदमों पर हाथ रखकर सलाम किया, बैठ गया। अब जो मेरी निगाह पड़ी तो वही तबक जो मैंने ख्वाब में रसूल के पास देखा था वही इमाम के पहलू में पड़ा है और उसी तरह खजूरें हैं। जब मैंने खजूरें देखी तो मैंने मौला के कदमों की तरफ देखा। मैंने कहा मौला क्या इन खजूरों में से कुछ मुझे भी अता होंगी? मौला ने मुट्ठी भर खजूरें उठाई, मेरे हवाले की। जल्दी जल्दी से मैंने गिना तो उनकी तादाद 18 थी। मैंने कहा मौला कुछ और भी बढ़ा दीजिए। कहा इब्ने हबीब तुझे याद नहीं है मेरे नाना ने कितनी खजूरें दी थी? अगर मेरे नाना ने ज़्यादा दी होती तो मैं भी ज़्यादा देता। पता चल गया ना कि हर इमाम की निगाह के सामने कोई पर्दा नहीं है, कोई हिजाब नहीं है। यही मेरा मौला जब मदीने से
सन 200 हिजरी में जब मामून रशीद ने अपने सिपाही भेजे कि इब्नुल कासिम को, इब्नुल मूसा को, यानी रिजा को मदीने से तूस ले आओ, अगर वो ना भी आना चाहें तो हर हालत में उन्हें ले आओ। जब इसके कारिंदे मदीने में पहुंचे, ये सन 200 हिजरी का वाक़या है। इमाम को जब यकीन हो गया कि मुझे तूस जाना है, तो ये है मेरे मौला के फिक्रे अपने घर वालों के लिए, तमाम कनीज़ों को, तमाम हरमों को, तमाम औलाद को, बनी हाशिम की तमाम औरतों को, तमाम पर्दादारों को, तमाम बच्चों, जवानों को, बूढ़ों को जमा किया। जमा करके कहा, देखो मैं मदीना छोड़कर तूस जा रहा हूँ, मुझे पता है आज के बाद मैंने वापस नहीं आना। गरीबुल वतनी में मैं मदीने से बहुत दूर अकेला सो जाऊंगा, जितना मुझ पे रो सकते हो रो लो, ये समझकर आंसू बहाओ कि आज हमारे घर से रिजा का ताबूत जा रहा है। चारों तरफ से कोहरा में मातम बपा हुआ, हर तरफ से रोने की सदाएं बुलंद हुई। ये तमाम बुजुर्ग जानते हैं, बच्चे नहीं जानते। आज मौला रिजा खुद फरमा रहे हैं बीबियों से, सैदानियों से, हाशमी खवातीन से कि जितना मुझ परदेसी के गम में रो सकती हो रो लो, ताकि मैं अपनी आंखों से देखूं कि तुम किस तरह मेरे गम में ढाड़े। बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरा बेटा, उसे छोड़ दो, तुम मेरी बात समझो, उसे छोड़ दो मेरा बेटा, जितने रो सकते हो मेरे गम में रो लो। मैं यहाँ एक और बात कहना चाहता हूँ, इमाम रिजा ने हुक्मन फरमाया कि जो बीबी मेरे गम में रो सकती है, जो बच्चा मेरे गम में जितना रो सकता है वो रोए। लेकिन आओ जरा करबला में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सैदानियों से आखिरी वदा किया, अलविदाई सलाम किया और हुसैन खैमे से चलने लगे, बीबियाँ दो रवैया कतार में खड़ी हो गई। जब हर तरफ से बीबियों के रोने की आवाज़ बुलंद हुई, किताब का नाम है सहाबे रहमत, फारसी में ये किताब है, मैं वहाँ से ये लेकर पढ़ रहा हूँ। इमाम हुसैन ने रोते हुए, बेटा ज़रा जल्दी करो ना, इमाम हुसैन ने रोते हुए तमाम रोने वाली, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शाबाश मेरा बेटा, ज़रा जल्दी करो, नहीं समझ में आता तो बैठ जाओ ना, बैठ जाओ मेरा बेटा, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। इमाम हुसैन ने जब दो रवैया कतार में खड़ी होने वाली तमाम सैदानियों को, बेवा बीबियों को, यतीम बच्चों को धाड़े मार मार कर रोते देखा। देखिए मेरी शरई जिम्मेदारी है, मैं बगैर देखे किताब के मसाइब नहीं पढ़ता। खुद मैंने ये कलिमात पढ़े हैं कि कुछ बीबियों ने खैमों की चोबों के साथ अपने सर मारे, सर जख्मी हुए। कुछ बीबियों ने जमीनों से पत्थर उठाकर अपने सरों में मारे, सर जख्मी हुए। अब इमाम ने क्या कहा? इमाम ने कहा, बीबियों, सैदानियों, बच्चियों, शहजादियों, रोना कम करो। इमाम फरमाते हैं रो लो, इमाम रिजा फरमाते हैं रो लो, हुसैन फरमाते हैं बीबियों रोना कम करो। क्यों? का अन्नी अराकुम गैर बईदिन कल अबीद, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि मेरी शहादत के कुछ देर बाद तुम्हें कनीज़ों की तरह पाबंद रसन किया जाएगा। अब जितनी सादात बैठे हो इर्द गिर्द या मेरे सामने, या जितने मोमिन बैठे हो, मैं हाथ बांधकर मौला का छोटा सा मद्दा होकर आपसे माफ़ी मांगकर मौला का फिक्रा सुना। यार बस करो इशारे, पढ़ने दो मुझको मसाइल। मैं मौला का मामूली मद्दा होकर
हाथ बांधकर मौला का ये फिक्र अदा कर रहा हूँ। इमाम फरमाते बीबियों रोना कम करो और कम करो। क्यों? मैं देख रहा हूँ मेरी शहादत के बाद तुर्क और रूम की गैर मुस्लिम कनीज़ों की तरह तुम्हें कैदी बनाया जाएगा। सिर्फ कैदी नहीं बनाया जाएगा, अब मुझे माफ करना, मौला का फिक्र है। यसूकूनकुम अमामर रिकाब, हाय वो वक्त भी आएगा जब जालिम अपने घोड़ों के आगे तुम्हें दौड़ाएंगे। यसूमूनकुम सूअल अज़ाब, जो बीबी नहीं दौड़ सकेगी, किसी को तादियाने मारेंगे, किसी को नेज़े मारेंगे। मेरे मौला रिजा ने तमाम बीबियों को अलविदाई सलाम किया। पूछ गए तो पहुंच गए तूस की नगरी में। सन 203 हिजरी 22 जिलकादा। हर समा रावी है, अबू सलत रावी है कि मामून ने मौला को दरबार में बुलाया। कुछ अंगूर, जिन अंगूरों में जहर मिला हुआ था, वो जहर वाले अंगूर गोशा इसके हाथ में था। चंद वो दाने जिनमें जहर नहीं था, इसने इमाम को करीब बिठाकर कुछ दाने खाए। खाने के बाद वो गोशा आगे बढ़ाया, कहा यब्न रसूल, ये बड़ा उम्दे अंगूर हैं, मैंने आपके लिए मुंतखब किए हैं। इमाम फरमाते हैं जन्नती अंगूर इससे बेहतर है। कहते हैं नहीं, हर हालत में खाने पड़ेंगे। मेरे इमाम ने 3 दाने लिए, कलेजा तड़पने लगा, सीने पे हाथ आया। इमाम ने अंगूर वहीं रखे। ज़हरा का लाल उठा, देखकर कहते कहाँ जाते हो? फरमाया जहां तूने भेजा है। अब अबू सलत कहता है इमाम ने अपना सर इमामे से ढांपा हुआ था। जब दरबार से निकले मैंने मौला से कोई बात नहीं की क्योंकि मना कर दिया था। जब घर आए, हमेशा सुनते रहते हो आप 30 साल से ये सब मना रहे हैं। हर जाकिर ने, हर मिंबरी ने शायद हमेशा यही पढ़ा होगा कि इमाम को सिर्फ अंगूरों में जहर मिला, लेकिन नहीं, एक मर्तबा जहर नहीं मिला, ये अंगूरों में जहर मिला। इमाम घर पहुंचे, मामून को तसल्ली नहीं हुई, अपने आप से कहता है अगर अंगूर असर कर चुके होते, जहर असर दिखा चुकी होती, तो मोहम्मद का बेटा अपने पांव से चल के न जाता। अब इसने क्या किया? ये तारीख के फिक्रे हैं। एक गुलाम को बुलाया, उसके हाथों को जहर आलूद किया। जहर आलूद करने के बाद कहा अनार के दाने निकालो। जब अनार के दाने निकाले, कहा हाथों से मस करो। जब मस किए, कहा अब इसका रस निकालो। रस निकाला, अब कहा ले जाओ रिजा के पास, उसे कहो मामून ने तोहफा भेजा है। ये दूसरी मर्तबा इमाम को जहर मिला है। ये जहर इतना सख्त था कि ज़हरा का लाल बिस्तर पर तड़पने लगा। यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, मौला हसन जब आपको जहर मिला था, आपके सिराने बहनें मौजूद थी, पर्देदार मौजूद थे, बेटियाँ मौजूद थी, भाई मौजूद थे, लेकिन हाय गरीबुल गुरबा, हाय मेरा मौला इमाम रिजा तो तड़प रहा है। अबू सलत से कहा, अबू सलत दरवाज़ा बंद कर दे, किसी को आने न देना। अच्छा मौला, हाँ मेरा वारिस आएगा, वही मुझे गुस्ल देगा, वही मुझे कफन पहनाएगा। अबू सलत कहता है थोड़ी देर के बाद इमाम की जब आंखें बंद होने लगी, मैंने देखा एक खूबरू नौजवान मेरे आगे से गुजर कर हुजरे की तरफ जाने लगा। मैंने हाथ बांध कर कहा, दरवाज़ा तो बंद था,
आप कैसे आ गए? कहा अबू सलत क्या इमाम के मकाम को नहीं पहचानता? मेरा रब मुझे लाया है यहाँ पर, मैं बाबा के सिराने आया हूँ। जब पहुंचे इमाम ने बेटे को सीने से लगाया, सर चूमा, पेशानी चूमी, अमानत इमामत आपके सपर्द की है। मैं कहता हूँ मौला आपकी बड़ी अच्छी किस्मत है कि आपका बेटा आपके सिराने बैठकर आपकी शहादत के बाद हौसल भी दे रहा है, कफन भी पहना रहा है, सिराने बैठकर रो भी रहा है। लेकिन हाय करबला में सज्जाद जिसके गले में तोक है, पाँव में बेड़ियाँ हैं, हाथों में हथकड़ियाँ हैं, रो रो के कह रहा है बाबा मेरी मजबूरी है, मैं तेरी लाश को कफन नहीं पहना सकता। बस आखिरी कलेमात। सन 203 हिजरी मेरे मौला का ताबूत तैयार हुआ। बड़े एहतशाम के साथ इमाम रिजा का ताबूत उठाया गया। कोई गुर्बत नहीं थी, लाखों की तादाद में रोने वाले मौजूद थे तो नंगे सर नंगे पांव इमाम का मातम कर रहे थे। इमाम के ताबूत पर कोई चादरें चढ़ा रहा था, कोई फूल निशावर कर रहा था। बस मैं आखिरी फिक्रा कहता हूँ, रोने वालों में कहता हूँ मौला ये आपके ताबूत का मकाम है, लेकिन हाय मदीने में हसन का ताबूत जब उठकर घर से चला 70 तीर इमाम के जनाजे पे गिरे, 7 तीर कफन से पार हो गए। हाय करबला वालों, यहाँ फिर भी ताबूत मिल तो गया, लेकिन हुसैन का लाशा घोड़ों के टापों से पामाल हुआ। मातम रिजा, मातम रिजा, मातम रिजा। सल्ले अला सल्ले अला। हाय रजा या रजा, 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 मौला रजा, हाय रजा या रजा, हाय रजा या रजा, मौला 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 रजा।